आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न संख्या 9 और 10 बनाएंगे। तो प्रश्न संख्या 9 में आप देख रहे हैं दिया है, दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी, ए बी और सी डी समांतर है और कोण दिया हुआ है के एफ जी। आप इस चित्र को अपने बुक में देख सकते हैं कि ए बी समांतर है सी डी का, यानी ये रेखा इसके समांतर है, एक ये त्रियक रेखा है और यहाँ पे एक और रेखा इस तरह से है एफ के, और यहाँ ई एफ जी एच, यहाँ एफ और जी पर मैंने समांतर रेखा को ए बी को एफ पर और सी डी को जी पर काट रहा है। ये कोण दिया हुआ है 65 डिग्री, ये कोण 35 दिया हुआ है। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे इसमें y का मान जो होगा y बराबर 65 डिग्री होगा। क्यों? तो ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, हम लोग पढ़े हैं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। तो यहाँ लिख दीजिए शीर्षाभिमुख कोण, इसमें लिख दीजिएगा। तो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गया, 65 डिग्री निकल गया। अब क्या देख रहे हैं कि ये कोण कैसे निकलेगा x। तो आप देखिएगा कि ये हम त्रिभुज बना रहे हैं, आप समझिएगा इस चीज़ को कि ये कोण दिया हुआ है 35 डिग्री, ये कोण दिया हुआ है x और ये कोण निकालना है। तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण जो होता है अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है, यानी कि अंदर के सामने दोनों कोणों का जोड़ के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि y बराबर 35 प्लस x क्या होगा, कारण कि बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज में कहीं भी क्या होगा, अगर ये त्रिभुज है ये कोण जो होगा इसके और इसके बराबर होगा। अगर इधर बढ़ा दीजिएगा तो ये कोण जो होगा, मान लीजिए ए बी सी अगर लेते हैं तो ये कोण ए प्लस बी होगा, ये कोण ए प्लस सी होगा। इधर इसको बढ़ा दीजिएगा तो ये बी प्लस सी के बराबर होगा। यानी कि दो कोण, उल्टा जो कोण है, दो सम्मुख कोण, सामने वाला कोण के बगल वाला कोण नहीं, ये बगल वाला कोण नहीं लेंगे, सामने वाला दोनों कोण के योग के बराबर होगा। तब यहाँ y का मान 65 है बराबर 35 जोड़ x, यानी कि 65 माइनस 35 बराबर x, यानी कि x बराबर कितना, ये घटाइएगा तो 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर आपको आएगा मान x बराबर 30 डिग्री और y बराबर 65 डिग्री। ये दोनों x y का मान आपको मिला। अगला प्रश्न संख्या 10 आप देख रहे हैं, ये चित्र आपका है ए बी सी डी, ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है और एम सी डी 135 है। एक कोण देना लगता है, भूल गया, लेकिन यहाँ चित्र में है 120, प्रिंट में नहीं दिया। एम बी ए 120 है। तो इसमें निकालना है बी एम सी, ज्ञात कीजिए x यानी बी एम सी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एक रेखा हम बी ए बी और सी डी के समांतर ऐसे ले लेंगे, ऐसे समांतर ले लेंगे। तो ये कोण का मान और ये कोण का अलग अलग ले आएंगे, उसको जोड़ देंगे तो x का मान हो जाएगा। तो इसका मान मान लीजिए ये कोण, ठीक है। तो हम लिखते हैं एंगल ए बी सी एम, ए बी एम प्लस एंगल बी एम, रेखा मान लेते हैं एम पी, पी रेखा है, ठीक है। हम एक रेखा बना दिए एम पी, एक समांतर रेखा क्या लिए, ड्रॉ किए, खींचा, एम पी समांतर ए बी समांतर सी डी एक रेखा ले लिए, ठीक है। तो ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा, समपूरक होगा, क्योंकि समांतर रेखा में त्रियक रेखा के एक ही और के कोण समपूरक होते हैं। तो यहाँ पर इस कोण का मान निकल जाएगा। ये कोण 120 डिग्री दिया हुआ था, एंगल बी एम पी बराबर 180 डिग्री, यानी कि एंगल बी एम पी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कोण निकल गया 60 डिग्री। अब इस इधर में हम लिखेंगे कोण डी सी एम प्लस कोण सी एम पी बराबर 135 डिग्री है, ठीक है। ये 180 होगा, 135 नहीं 180 होगा। ये सी एम पी की जगह 180 रखेंगे। डी सी एम 135 दिया हुआ है, जोड़ एंगल सी एम पी बराबर 180 डिग्री,
यानी दोनों कोण का योग 180 होगा, समपूरक होगा। ऊपर वाला ही कहानी लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे इसमें कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण समपूरक होते हैं। यही का यहाँ लिखेंगे, जो ऊपर लिखे वही चीज़ यहाँ लिखेंगे। एंगल CMP बराबर 180 माइनस 135 यानी कि 45 डिग्री आएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों कोण जोड़ देंगे तो वो कोण आ जाएगा, तो एंगल BMC यहाँ लिखेंगे। इसलिए एंगल BMC बराबर x बराबर हो जाएगा क्या, BMP प्लस PMC। BMP आप निकाले थे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी x का मान हो जाएगा 105 डिग्री। तो इस तरह से आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है इसमें। यही उपाय है कि एक समांतर रेखा आप खींच लीजिए, अलग अलग दोनों कोण का मान निकाल के फिर जोड़ दीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 आपका ये चित्र है, आप देख सकते हैं। कहता दी गई आकृति में CD समांतर है, EF है, तो x तथा AGD, x का मान निकालना है और AGD निकालना है। AGD ये कोण को निकालना है। तो x का मान जब निकल जाएगा तो ये कोण निकल जाएगा, ये कोण जब निकल जाएगा तो ये कोण भी निकल, या ये कोण निकाल लेंगे तो ये कोण भी, किसको एक कोण निकाल लेंगे तो AGD निकल जाएगा। तो x कैसे निकलेगा, पहले x हम देख रहे हैं क्या, ये समांतर है इसके, तो ये तिर्यक रेखा के एक ही और के कोण है तो समपूरक होंगे। तो हम उसी से चलते हैं। हम क्या कर लिखेंगे कि 3x प्लस 10 जोड़ 2x बराबर 180 डिग्री। क्या कारण लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण, इतना लिख देने तो समझ जाइएगा आप। अब बहुत होशियार लोग बच्चा सब हैं। तिर्यक रेखा के एक ही और के कोण समपूरक होते हैं। तो अब देखिए 3x और 2 5x हो गया, 5x प्लस 10 बराबर 180, यानी 5x ये आप पढ़े हैं कि बीजगणित में इसका समीकरण हल करने में ये जोड़ में उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा, 10 डिग्री घट गया, यानी 5x बराबर 170। x का मान 170 को 5 से भगा दीजिए तो 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15, 2 शून्य 5 का 20, 34 डिग्री। x का मान 34 डिग्री निकल गया, ठीक है। अब हम कोण निकाल लेंगे, कोण GHF या 2x बराबर 2 गुना 34 डिग्री, यानी 34 गुना 68 डिग्री हो जाएगा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एंगल, इसलिए एंगल AGD बराबर होगा एंगल GHF बराबर होगा 68 डिग्री। कारण इसका क्या होगा, कारण हम लिखेंगे संगत कोण। समांतर रेखा में संगत कोण भी बनता है तो उसको संगत कोण बराबर होते हैं, ये लिख देंगे। तो देखिए यहाँ x का मान भी निकल गया 34 और AGD निकालना था वो 64 निकल गया। तो हम इस तरह से सवाल को बनाएंगे, या ये कोण भी निकाल के ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री करके भी बना सकते थे। जैसे आपको बनाना है आप बना सकते हैं। हमारे साथ वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।